आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। ठीक है, हम लोग आज 5वें सबक का दूसरा लेक्चर लेंगे इंशाअल्लाह और काम करेंगे अपना। 5वें सबक का दूसरा लेक्चर जहाँ से शुरू हो रहा है, मैं पहले पिछले लेक्चर की आखिरी लाइन यहाँ पढ़ दूँ। इस काम के लिए मुझे 3 दिन के लिए ज़मानत पर रिहा किया जाए। किस काम के लिए उस शख्स ने मोहलत मांगी थी? इसलिए मांगी थी ताकि वो अपनी जो है अमानत जो उसके पास रखी हुई है वो सुपर्द करके आ जाए, जिसकी अमानत है उसके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़रमाया, मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करता हूँ, लेकिन ये बताओ तुम्हारी ज़मानत कौन देगा? जी हाँ, ये शख्स तो यहाँ से गुज़र रहा था, अब क्या पता ये वापस आए या नहीं आए, इसकी ज़मानत कौन देगा कि ये वापस आएगा? इस वक्त वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। उस शख्स ने सबकी तरफ नज़र दौड़ाई कि शायद कोई आशना मिल जाए, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा शख्स मौजूद ना था जो उसका वाकिफ़ हो। सबकी तरफ देखते हुए उस शख्स ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ इशारा किया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरी ज़मानत देंगे। हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़रमाया, ए अबू ज़र, क्या तुम? सबकी तरफ देखते हुए उस शख्स ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा किया कि आप मेरी ज़मानत देंगे। हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़रमाया, ए अबू ज़र, क्या तुम इस नौजवान की ज़मानत देते हो? उन्होंने फ़रमाया, हाँ, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ कि ये 3 दिन के बाद हाज़िर हो जाएगा। दोनों नौजवानों ने भी अपनी रज़ामंदी का इजहार कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को 3 दिन के लिए रिहा कर दिया। तीसरे दिन वो दोनों नौजवान फिर दरबार में हाज़िर हुए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा और भी बहुत से लोग मौजूद थे। सब उस शख्स की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। वक्त गुज़रता जा रहा था, लेकिन वो शख्स अभी तक नहीं आया था। यहाँ तक हम आज का सबक रखेंगे। सोचना यह है आपको, आप सोचकर रखिएगा कि अगर ये शख्स नहीं आया तो इस्लामी कवानीन के मुताबिक अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या सलूक किया, क्योंकि ज़मानती कौन? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ठीक है बच्चों, हम लोग अपना क्लास का काम करेंगे। क्लास के काम में सबसे पहले तो आपको समझना है फ़ेल को। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ़ मिसालें लिख रहा हूँ, फ़ेल तो मैं समझा दूँगा आपको। असलम ने खाना खाया। दूसरी मिसाल है, रज़िया खाना खाती है। जावेद खाना खा रहा है। नादिया खाना
खा लेगी। ठीक है, तो इन सब में दरअसल काम का जिक्र है। काम क्या हो रहा है यहाँ पर? खाना खाना काम हो रहा है आपका। जो खाना खाने का काम है या कोई भी काम अगर हमारे पास ज़माने की निस्बत से आए तो उसे हम कहते हैं फ़ेल। असलम ने खाना खाया, ठीक है, माजी में चला गया। रज़िया खाना खाती है, आदत रोज़ाना वाले। जावेद खाना खा रहा है, ये आपके पास जारी जुमलों में आ गया। नादिया खाना खा लेगी, ये जो खाना यहाँ पर खा रहा है और यहाँ ये खा लेगी, ठीक है। यहाँ गी से ज़ाहिर हो रहा है, मुस्तक़बिल के लिए है। तो आपके पास किसी काम का होना ज़माने के एतबार से होना या करना, काम का होना या करना, जैसे यहाँ पर काम का होना है, बाकी में काम का करना है। यहाँ क्या काम होता है? रज़िया खाना खाती है, तो काम का होना है यहाँ, और यहाँ काम का करना है। खाया, किसने खाया? असलम ने खाया। ये काम किया, किसने किया? असलम ने किया। तो ये यहाँ पर जिनके नीचे ख़त खींचे हुए हैं ये आपके क्या है? फ़ेल हैं, ठीक है। ये सिर्फ़ हमारा समझने का काम था, इसमें हमारे करने के लिए जो काम था वो तो मैंने यहीं कर दिया है ख़ुद। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हम यहाँ से सवालात कर लेते हैं। सवालात क्या हैं? पिछले लेक्चर में हमने 2 सवालात किए थे। उस शख्स ने अपनी ज़मानत के लिए किसको ज़ामिन बनाया? उस शख्स ने अपनी ज़मानत के लिए किसको ज़ामिन बनाया था? ज़ामिन कहते हैं ज़मानत लेने वाले को, कि जो शख्स ज़मानत ले रहा है कि हाँ मैं गारंटी देता हूँ, ज़मानत लेता हूँ इसकी कि ये वापस आ जाएगा टाइम पर, उसको कहते हैं ज़ामिन। उस शख्स ने तीन दिन की मोहलत क्यों मांगी थी? सवालिया निशान। ठीक है बच्चों, क्लास में करने के हमारे ये दोनों काम सवालात, इसे जल्दी से आप एक सवाल करें, वीडियो रोकें और दूसरे सवाल का जवाब लिखें। फिर मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ।
होमवर्क क्या है? ठीक है बच्चों, आगे का सबक देने का मकसद ये है कि आप इस सबक में क्या क्या अहम बातें हैं, क्या क्या सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, या इस सबक से हमें क्या क्या सीखने को मिला, ये बातें आपके जहन नशीन हो जाएं। अच्छा, फिर आप ये जहन नशीन करके आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह इस सबक से मुताल्लिक़ जो जो हमारे जहन में बातें वो आपसे शेयर करेंगे। आप गौर कीजिएगा, जो जो आपने निकाला क्या वो सब बातें इसमें आ गई, या जो कुछ आपने निकाला उसके अलावा भी उसमें कुछ मज़ीद शामिल हो गया। जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, हो सकता है आपने जो बातें निकाली हों वो बिल्कुल डिफरेंट हों और जो हम यहाँ निकालें वो बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग हो। ठीक है, तो हमें सीखने को मिलेगा कि अच्छा इसमें ये बात भी है, इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। इसमें सिर्फ वादे की पासदारी नहीं, इसमें ये वाला सबक भी पिन्हा था, पोशीदा था, छुपा हुआ था। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप अच्छी तरह पढ़ कर आएंगे, मुझे उम्मीद है, बातें निकाल कर आएंगे। फिर हम अगले लेक्चर में आपसे इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।